अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? सब ठीक हैं? अच्छा यार, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिन भाइयों को हैश फंक्शन की समझ ही ना आ रही। सिंपल सा इसका एक कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपको मैम ने स्लाइडों के अंदर वो फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं ना, अगर आप वो नहीं भी ना करते और ये जिस तरह मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ आप कर लेते हो तैयार, तो आप पेपर में ये बेशक कराना, आपके नंबर वगैरह इंशाल्लाह आ जाएंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है। अच्छा यार, अब हैश फंक्शन असल में होता क्या है? हैश ना एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम मैसेज पास करें ना, तो हमें एक कोड जनरेट होता है, ठीक है। उस कोड को हम क्या करते हैं, उस मैसेज के साथ अपेंड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, और फिर उसको इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया सारा सेंडर वाली साइड की तरफ से सारा सिस्टम हैश फंक्शन का, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वी पास मैसेज through hash function which takes in a variable size message and produce a fixed length output। यानी कि वो ये कह रहा है कि हम एक क्या नाम है, वेरिएबल साइज़, यानी कि एक वेरिएबल साइज़ का मैसेज पास करते हैं, किस में से, हैश फंक्शन में से। और वो क्या करता है, एक प्रोड्यूस करके देता है हमें एक फ़िक्स लेंथ आउटपुट, यानी कि हमें फ़िक्स लेंथ आउटपुट का हमें एक कोड जनरेट करके देता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि अच्छा, फिर द ओनली इनपुट इज़ मैसेज, यानी कि वो कह रहा है कि सिर्फ हम इधर मैसेज ही इनपुट कर रहे हैं, किसमें, हैश फंक्शन के अंदर। फिर क्या करता है, फिर क्या है कि अ हैश फंक्शन इज़ जनरेटेड बाय हैश फंक्शन, यानी कि जो हैश फंक्शन कोड होता है ना, वो किसकी किसकी मदद से जनरेट होता है, हैश फंक्शन कोड की वजह से जनरेट होता है। तो इसमें आपने बस ये बात समझनी है कि हम एक, ये हमारे पास मैसेज है, ठीक है, ये हमारे पास हैश फंक्शन है। हम इस मैसेज को हैश फंक्शन के अंदर से गुजार रहे हैं, तो हमें इसके बदले में क्या मिल रहा है, फिक्स लेंथ कोड मिल रहा है, जिसको हम अपेंड करते हैं किसी के साथ, मैसेज के साथ। अब ये नीचे एक डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम ना बीच में सारा, इसमें ना ये सारा समझोगे आप, ठीक है। ये मैसेज है, ठीक है। इस मैसेज को हम किस में से पास कर रहे हैं, हैश फंक्शन में से, ठीक है। इस हैश फंक्शन में से जब हमने पास किया ना, ये देखो मैंने लिखा हुआ है हैश फंक्शन। अब इस मैसेज को जब मैंने हैश फंक्शन से पास किया, तो इसने मुझे क्या क्रिएट करके दिया, एक हैश कोड जनरेट करके दिया, जिसको मैंने स्मॉल एच के साथ जनरेट किया। ये एन लग रहा है, इसको बेशक साइड सही भी कर लेते हैं हम। ये लो जी, ठीक है, ठीक है, स्मॉल एच के साथ जनरेट किया। ये हमारे पास एक हैश कोड आ गया। अब मैंने इस हैश कोड को और इस मैसेज को आपस में अपेंड कर दिया। ये दो पैरेलल लाइंस जो है ना, ये अपेंड का निशान होता है। अभी इस मैसेज को और इस हैश कोड को मैंने आपस में अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक की लगाई, ठीक है। यानी कि इस पे मैंने, इन सब पे मैंने की लगाई, यानी कि मैं इनक्रिप्ट कर रहा हूँ इस डाटा को। अब इस सारे डाटा को मैं इनक्रिप्ट कर रहा हूँ, तो ई का मतलब इनक्रिप्ट हो गया। इनक्रिप्ट, इसको ई, इस पे मैंने की लगाई, एक सीक्रेट की लगाई, जिसकी वजह से मैंने इस वाले ये जो अपेंडेड मैसेज है ना, जिसमें हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, एक मैसेज है और एक हैश कोड है। इसके ऊपर मैंने की लगाई, तो मेरा जो है ना मैसेज, वो इनक्रिप्ट हो गया, ठीक है। और इसको बनाने, इसको मैं, इस मैसेज को इनक्रिप्ट करने से मेरे पास क्या जनरेट हुआ, साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ, यानी कि ये साइफर जनरेट हो गया। और हैश कोड, जो मेरे पास हैश कोड था वो जनरेट हो गया, ठीक है। जो हैश कोड था वो साथ आ गया, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये अनब्रोकन है, ठीक हो गया। तो ये अगर किसी हैकर के हाथ लग भी जाता है ना, तो उसको समझ नहीं आएगी कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक इनक्रिप्शन की लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये सारा हो गया, इधर इधर तक सारा हो गया सेंटर वाली साइड से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ना, अब इस ये सेंडर साइड से, अब जब सेंडर ने सेंड कर दिया, तो अब ये सारा जो है ना, ये रिसीवर साइड से है, ठीक है। ये रिसीवर साइड से, ठीक है। अब रिसीवर ने इसको कैसे डिकोड करना है, सबसे पहले तो हमने इनक्रिप्ट करके डाटा भेजा था, तो यहाँ से एरो आएगा इधर, ठीक है। सबसे पहले वो डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट किस तरह करेगा, वो इसी की से करेगा जिस की से हमने इनक्रिप्ट किया है, क्योंकि जो की है वो सेंडर के साथ भी शेयर होनी है और रिसीवर के साथ भी शेयर होनी है, तो वो सीक्रेट की है, ठीक है। वो सीक्रेट की से वो डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे, अब इसको उल्टा कर लो, ठीक है। डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करने से हमें क्या मिलता है, मैसेज मिलता है और हैश मिलता है, ठीक है। इसको डिक्रिप्ट करने से हमारे पास क्या मिलता है, मैसेज और हैश। इधर भी हमारे पास क्या था, मैसेज और हैश था, ठीक है। अब इस मैसेज को हमने दोबारा हैश फंक्शन से गुजारना है, ठीक है। जब हम इस मैसेज को दोबारा हम हैश फंक्शन से गुजारेंगे, हमें फिर एक हैश कोड मिलेगा।
फिर हमने क्या करना है, इस हैश कोड को और इस हैश कोड को आपस में मैच करना है। अगर तो ये वाला हैश कोड और ये वाला हैश कोड जब आपस में मैच हो गया तो इसका मतलब हमारा जो ऑथेंटिकेशन थी वो पूरी हो गई है। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, हमारे पास इसमें ऑथेंटिकेशन भी आ रही है प्लस हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी भी आ गई है। ठीक है, तो ये बेहतरीन एक हल हो गया। ये सारा हैश फंक्शन था। ठीक है,